वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है तो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे एंड दैट इज हमें x और y के कोफिशिएंट्स दोनों ही लाइन में सेम चाहिए। ठीक है, अगर x का कोफिशिएंट a है तो सेकंड लाइन में भी x का कोफिशिएंट a ही होना चाहिए। अगर y का कोफिशिएंट b है तो सेकंड लाइन में भी y का कोफिशिएंट b ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट लाइन में इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो सेकंड लाइन में भी इनके बीच में प्लस का ही साइन होना चाहिए। माइनस है तो माइनस का होना चाहिए। बस केवल और केवल जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट टर्म में आना चाहिए। दैट मीन्स C1 C2 और इक्वल टू में 0। दैट इज फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। हमें ऐसी दो लाइन्स चाहिए। ओके, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होना चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो अलग होना चाहिए। दैट इज द पैरेलल लाइन। लेकिन अगर हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस डायरेक्टली आइडेंटिफाई करनी है तो बाउंडेशन है कि दोनों लाइंस में x के कोफिशिएंट सेम, y के कोफिशिएंट सेम विद द सेम साइन और कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, सेम होगा तो दैट मीन्स वो कंसाइडिंग हो जाएगा, सेम नहीं है तो दैट मीन्स ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। अब ऐसी दो पैरेलल लाइंस के बीच की अगर हमें डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है अगर हमें इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो वो डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर x के कोफिशिएंट सेम, y के कोफिशिएंट सेम विद द सेम साइन, केवल कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग हैं दोनों लाइंस में, तब ऐसी दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों कांस्टेंट टर्म्स C1 और C2 का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करो और इसे डिवाइड कर दो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के अंडर रूट से। ओके, इसका मॉडुलस ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्योंकि हमें रूट के अंदर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का समेशन रखना है, इसलिए x और y के कोफिशिएंट अलग अलग होंगे तो हम किसको प्लेस करेंगे पता ही नहीं चलेगा। दैट्स वाई दोनों लाइंस में x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और दोनों लाइन में y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी हम दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है तो हम डायरेक्टली इस डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट? सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि x का कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट इन बोथ द लाइन सेम है या नहीं विद द सेम साइन। तो x का कोफिशिएंट 15, x का कोफिशिएंट 15, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 8, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 8। तो दैट मीन्स दीज आर द पैरेलल लाइंस। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कांस्टेंट टर्म्स जो हमारे पास हैं, माइनस का 34 यहाँ से कांस्टेंट टर्म है और प्लस का 31 यहाँ से हमारा कांस्टेंट टर्म है। हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस मीन्स माइनस करना है। ओके, डिफरेंस मीन्स माइनस एंड डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट 15 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 8 के स्क्वायर का अंडर रूट। इस वैल्यू का मॉडुलस कर देंगे, दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो माइनस का 34 एंड माइनस का 31 तो माइनस का 65 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225 एंड प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64। इसका स्क्वायर रूट करना है, दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस में माइनस का साइन ड्रॉप करना होता है तो हम ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 225 एंड 69, 4 को प्लस करेंगे तो 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज 65। क्योंकि मॉडुलस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्क्वायर रूट में भी प्लस माइनस आता है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, तो दैट्स वाई 65 अपॉन 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। अब हम इसका मॉडुलस हटा सकते हैं, तो 65 अपॉन 17। नाउ 17 से 65 डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसे यहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं। सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ओके, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट क्या था? दोनों लाइंस के कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स जो बड़ा है उसमें से छोटे को आप माइनस कर सकते हो या डायरेक्टली माइनस का साइन लगा के मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है, और नीचे आता है x के कोफिशिएंट के स्क्वायर और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का समेशन। तो x का कोफिशिएंट 15 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 8 के स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं। सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 65 अपॉन 17 एंड दैट इज द आंसर।
एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन अगर समझ में आया हो और साथ में आने वाले वीडियोस जिसमें हम और भी कई सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए।